इख्तियार वली खान साहब, सर मलिक अहमद खान बुचर साहब थे ब्रेक से पहले, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना तो चाहिए था, बाइकआउट क्यों किया, बनता नहीं था आपका इस मामले के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का क्या जाता कि अगर 3-4 लोगों की मुलाकात करवा दी जाती। हमने वाकई की मजम्मत भी की, हमने सिफारिशात पेश करने की भी बात की, हमने अपनी सारी इंटेंशंस भी दिखाई, अयाज सादिक साहब से भी जाके मिले, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई। कहते जब वो मुलाकात नहीं करवा रहे, हम अपने लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे तो फिर आके बात क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर। मुझे ये बताइए कि अब इनके मुलाकात का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है, इनसे इनके लीडर से जो मुलाकात है वो कौमी सलामती के एजेंडे से बड़ा है, इनकी जो ये आओ भगत है, ये आड़ियां जाड़ियां हैं, इसकी हैसियत और वक़्त जो है वो पाकिस्तान की सालमियत से बड़ा है। आई डोंट थिंक सो, दिस इज टोटली अ लेम एक्सक्यूज। एंड मुझे लोगों ने उस पर बुरा भला भी कहा, लेकिन मैं क्लियर था कि तहरीक इंसाफ जो है ये कभी भी साइड पे नहीं आई। मुझे इसका दुख भी है, बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट, मुझे इस बात का दुख है कि आज पीटीआई जो है वो टोटली, अगर वो इस मौके पर नहीं बैठी तो इसका मतलब है कि वो बीएलए के साथ खड़ी है। ऑप्शन तो ज्यादा है नहीं, या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान मुखालिफ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, डिस्पाइट के पीटीआई के तकरीबन 19-20 हजार वो अकाउंट जो इससे पहले वो चलाते थे कैंपेन हकीकी आज़ादी, फलाना आज़ादी, इनकलाब, 24 नवंबर की कॉल, फाइनल कॉल, 8 अक्टूबर, गोली क्यों चलाई, ये चीजें चलाते थे। वो ही 19-20 हजार अकाउंट जो थे वो उस दिन बीएलए की बोली बोल रहे थे, और वो इंडिया के साथ उन्होंने अपनी ताल, ले और सुर दोनों मिलाई हुई थी, तीनों। ये लोग, हम तो यही कहते हैं कि आज तक पीटीआई के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के वाकये की उन्होंने मजम्मत तक नहीं किया। तो मुझे तो ये चीजें मालूम थी, मैं इन चीजों को, इनकी कैलकुलेशन करके मुझे लग रहा था कि दे वोंट कम, ये नहीं आएंगे, ये इस मजलिस में नहीं बैठेंगे। जहां तक आप अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट उठा ले, वो कहते हैं कि जी अफगानियों को 31 मार्च की जो डेडलाइन दी है ये गलत है, उनको यहाँ पे रहने थे, उनको नेशनैलिटी दे दी। तो अब अगर नेशनैलिटी देना भी सूबे का काम है और अली अमीन का काम है, तो फेडरेशन का काम क्या रहेगा। आज एक बात बहुत अच्छी जो आर्मी चीफ साहब ने की है, आसिम मुनीर साहब ने, कि जो गवर्नेंस गैप है उसको हम जवानों की खून से, उनके गोश्त पोश से और उनकी हड्डियों से पूरा कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। जब एपीएस का वाकया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, इमरान खान की यहाँ पर हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वो 17 दिन बाद आए थे उस वाकये के। आप सिर्फ जरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करें। और जब फिर पूरी क्यादत को, पूरी मुल्की क्यादत को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा किया गया, फिर मिलिट्री ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, और मुल्क के हर कोने में अमन के झंडे लहरा दिए गए, डीप कॉम्बिंग की गई थी, वो बहुत बड़ी कॉस्ट पे हुई थी, सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं, इकोनॉमी की शक्ल में नहीं, खून की शक्ल में। हमने कितने पुलिस वाले, कितने एफसी, कितने मलेशिया, कितने फौजी जवान हमने उसमें उनके वजूद हमने लहद में रख दिए थे। 2021 में वही इमरान खान वजीर आजम था और सूबे में उनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। ये टेररिज्म को स्वात और काशगर के रास्ते जनूबी वजीरिस्तान में ये 5000 फैमिलीज को इंपोर्ट करके लाए हैं उन टेररिस्ट में से, और उनको दोबारा आबाद किया है। ये चीजें आज आप उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और जिनकी वजह से हुआ है, अल्लाह इनको पूछे, मैं और क्या कहूँ। इन्होंने हमारे मुल्क के साथ वो खिलवाड़ किया, ऐसे नालायकों के हाथ में इख्तिदार और मुल्क का निजाम हुकूमत इनके हाथ में दे दिया कि जिनका क्रिकेट के अलावा उनको कोई और चीज तो आती नहीं थी। तो जब बच्चों के हवाले कर देते हैं तो वो तो रेत ही भर देते हैं, मिट्टी और कीचड़ ही भर देते हैं, उनका तो काम ही यही है। तो आज मेरे ख्याल में जो हम भुगत रहे हैं ये पीटीआई की वजह से, और आज इस मौके पर उनको होना चाहिए था। सबसे पहला बीइंग पाकिस्तानी, मुझे एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे तकलीफ हुई, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि ये लोग नहीं आए, क्योंकि
इनकी जो नाक है, इनकी लीडर के जो कद काठ है, वो पाकिस्तान से भी इनको बड़ा नजर आता है कि इनके लीडर जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। तो आज तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की सियासी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है और मुहिबान वतन है, वो सब एक साइड पर जमा हो गए हैं और एक साइड पर BLA और तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं, और उसमें इमरान खान का कद सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो ये वो पॉलिटिकल लोग थे, हम तो कहते थे कि ये शायद ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, महसूस हो रहा था कि ये तहरीक इंसाफ की कोई अस्करी विंग है या तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिटिकल विंग है। आज मेरे ख्याल में ये चीजें साबित हो गई, वो वाजे हो रही है, दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल तश्तज़बाम दिखाई दे, अजर में शम्स वो दिखाई दे रही है। इसमें कोई लगी लिपटी इल्जाम तो है नहीं, जो चीजें हैं वो है, इसको वी कांट डिनाई इट, तो जिसका हमें अफसोस भी है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त नहीं गया, आज रात ही ये लोग ऐलान करें कि हमें पाकिस्तान की सलामती अजीज है, हमें पाकिस्तान का वकार अजीज है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम इस सब जिलाली परचम के साथ खड़े हैं। फार्म 47 हो, इलेक्शन मैंडेट की बात हो, गिले हो, शिकवे हो, वो सारे एक साइड पर रखकर इनको आना चाहिए कि आ जाए और अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाए। मेरे ख्याल में इससे इनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा और एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर ऑप्शन ज्यादा नहीं है। जी राणा साहब। वाली साहब, आज के रामिया में ये भी है कि बहुत कुछ ऐसा काम है जो हुकूमतों को भी करना चाहिए। हुकूमत कहाँ कर रही है, ओके ये ज्यादती की हम ये भी मानते हैं, लेकिन वफाक पंजाब में आप बैठे हैं, इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी आपके इत्तेहादी बैठे हैं। सबसे ज्यादा काम जहाँ पे हो रहा है बलोचिस्तान और KP की वफाक में आप लोग खुद बैठे हैं, हुकूमतें कुछ क्यों नहीं कर रही? आज के लामिया में हुकूमतों को जो काम है वो तो हुकूमतों को करने चाहिए। जी राणा साहब, आई टोटली एग्री विद यू एंड आई एम टोटली एग्री विद द परसेप्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो उन्होंने कहा ना कि गवर्नेंस गैप्स जहां पर होती हैं तो उसको फिर हम शोहदा के खून से, अपनी कौम के जवानों के हड्डियों से और उनके गोश्त पोस्ट से फिर उनको हम भरते हैं। तो ये गैप्स कहाँ से पैदा होती हैं? जहां पर स्मगलिंग होती है और कारोबार जो है उसका पट्टा बैठ जाता है, जहां पर मेरिट के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती और नौकरियां बेची जाती है, तो वहां पर मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस फिर जन्म लेती है। जहां पर स्मगलर्स आजाद खुले फिरते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, और जो हलाल ताजिर हैं, जो टैक्स नेट में होते हैं, उन पे आए दिन टैक्स लगते हैं और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उन पे मुल्क की पॉलिसियां असरअंदाज होती हैं। जहां पर लायक लोग नालायकों की नौकरियां करते हैं, जहां पर काबिल लोग गैर काबिल लोगों के मातहत वक्त गुजारते हैं, जहां पर ऐसे लोग जिनका सियासत और हुकूमत के नाम से कोई ताल्लुक भी ना हो और उनको वजीर आला और वजीर बना दिया जाए। मेरे सूबे में एक ऐसा बंदा जो 2013 में नंगे पैर आया था, उसकी एक कसाई की दुकान थी, कोई बुरी बात नहीं।